कार्यक्रम में जो आयोजन हो रहा है ये संयुक्त रूप से हो रहा है, अयोध्या शोध संस्थान की तरफ से भी हो रहा है और एक कार्यक्रम बाबा आवास विकास जयंती समारोह समिति जो हर साल यहाँ कार्यक्रम करती रही उसके भी इसमें सहभागिता है। और आज के दिन हम बाबा साहब को याद करते हैं कि उनको महिलाओं के साथ और दलितों के साथ और राष्ट्र के प्रति गरीबों के साथ श्रमिकों के साथ जो एक उन्हें एक वो दिया गया मार्गदर्शन दिया गया, संविधान दिया गया, जिसकी वजह से आज हम गरीब से गरीब और बच्चे को महिलाओं को बराबर की स्वतंत्रता मिली है अपने उत्थान के लिए, चाहे वो रोजगार में संबंध में हो चाहे किसी भी चीज़ के कर सकता है। उसके लिए हम लोग उन्हें याद करते हैं। संदेश क्या देना चाहते हैं? संदेश इस कार्यक्रम के माध्यम से दिया जा रहा है कि अधिक से अधिक इसमें भागीदारी करें और बाबा साहब के बारे में अधिक से अधिक जानें और अपने परिवार की और समाज की और राष्ट्र की प्रगति करें। आज हम बाबा साहब का 131वां जन्मदिन मना रहे हैं। बाबा साहब ने दलितों, महिलाओं, किसानों, मजदूरों, वंचितों के लिए जो कार्य करने के लिए उनके लिए एक ऐसे समाज की स्थापना के लिए प्रयास रहे कि उनको सम्मान मिले और अहिंसक रहते हुए उनको पूरी व्यवस्थाएं मिले, देश से जाति प्रथा का खात्मा हो, ऊंच नीच का जो भाव है, छुआछूत का जो भावना है ये ख़त्म हो, यही संदेश देना चाहते हैं। उसी के लिए हम लोग यहाँ पे प्रयासरत हैं और इसको चाहते हैं कि इसको ये देश से, हमारे देश से ये व्यवस्थाएं बिल्कुल ख़त्म हो, जात मूलक समाज की स्थापना हो और महिलाओं को, गरीबों को, वंचितों को उनको अपने पूरे अधिकार मिले। बाग उत्तर प्रदेश की तरफ से आज यहाँ दो कार्यक्रम किए गए हैं। एक तो यहाँ आज जो इस मंच पे जो कार्यक्रम हो रहा है जी, अयोध्या शोध संस्थान की तरफ से किया जा रहा है जो संस्कृति विभाग के अंतर्गत आता है। इसमें एक डॉक्टर बाबा साहब के सपनों का भारत संबंधी एक गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इसी से संबंधित एक बच्चों की प्रतियोगिता का भी आयोजन इस समय होगा और इसके एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आप सुन ही रहे हैं, ये भी है इस श्रृंखला में है। और दूसरा जो श्रृंखला है, एक बाबा साहब के ऊपर चित्र और अभिलेख प्रदर्शनी का आयोजन क्षेत्रीय अभिलेखागार सेक्टर 16 आवास विकास कॉलोनी में किया गया है। आज हम जो सब लोग मिलकर बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं और ये झांकी पूरे आवास विकास में सभी सेक्टरों में भ्रमण करते हुए और मेन झांकी में जाके मिलेगी ऐसे। और हर साल बाबा के इसी धूमधाम से उत्सव मनाते रहते हैं हम लोग और आगे भी मनाते रहेंगे। और मेरा सब लोगों से यही कहना है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भाग लें और जयंती को धूमधाम से मनाएं। आज हम सब लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो बाबा साहब की 131वीं जन्म जयंती समारोह मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और बाबा साहब का जो सपना था, ये सपना था कि जिस तरीके से उन्होंने संविधान बनाया था और प्रेरणा में लिखा था वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाने के लिए कृत संकल्पित है और उसमें समानता और धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र, ये तीन चीज़ें मुख्य हैं। आज हम देख रहे हैं कि जो हमारा देश है वो जातिवाद में बटा हुआ है, बहुत ज़्यादा जातिवाद में बटा हुआ है, धर्म में बटा हुआ है। जब तक हम लोग जातिवाद से अलग नहीं होंगे तब तक एक यूनिटी में काम नहीं हो पाएगा। मैं कहना चाहूँगी आज जैसा कि हमारा पूरा देश, हमारा भारत ही नहीं विश्व में हमारे संविधान निर्माता, हमारे बहुजन समाज के भाग्य विधाता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन बहुत जोर शोर से हम लोग मना रहे हैं। इसके लिए हम लोग आज यहाँ सेक्टर 5 के सेंटर पार्क में एकत्रित हुए हैं। आज बाबा साहब की जयंती पर हम यहाँ पर सभी उपस्थित हुए हैं और उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं और विश्व में ही सभी कार्यक्रम चालू हैं और हमारा जो भी बन पड़ेगा हम हमेशा बाबा साहब के लिए जी जान लगा देंगे और उनके संविधान को हमेशा आगे बढ़ाते। आज सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनको नमन करता हूँ। और इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हम समाज में
बाबा साहब की प्रेरणा से उठे थे। आज हम उसको, हमारा आज इस कार्यक्रम से संदेश है कि हम लोग आज, लेकिन मैं इसके साथ ये भी देना चाहूँगा कि समाज में और यहाँ की संविधान व्यवस्था लोकतंत्र का बड़ा है, और जहाँ मुझे ऐसा लग रहा है लोग में कहीं पुनः पीछे लौट रहे हैं। हमें बाबा साहब के उन वचनों को स्मरण करना पड़ेगा कि शिक्षा और संगठित हो, संघर्ष करो। तो संगठित की कहानी है, शायद वो टूटती जा रही है। पुनः मैं आप सब लोगों से ये आह्वान करना चाहूँगा कि बाबा साहब पे दिखाए हुए मार्ग पर संगठित होकर हमें लोकतंत्र में अपनी शक्ति को पुनः स्थापित करना है, जैसा महसूस हो रहा है। मैं इसी के साथ सबका बाबा साहब ने कहा था कि मेरा जीवन ही मानवता के लिए एक संदेश है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जीवन का जिसमें बाबा साहब ने अपने विचार न रखे हों, लोगों को राह न दिखाई हो। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, उन्होंने एक आदर्श कायम किया और भारत को एक ऐसा संविधान दिया जो विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। उस स्थान से हमारा देश प्रगति का रास्ता चल रहा है। उसी संविधान की बदौलत देश में जो बहुजन समाज के लोग थे वो राष्ट्रपति के पद पर पहुँचे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, प्रदेशों में मुख्यमंत्री बने, राज्यपाल बने। बाबा साहब के संविधान की आज क्या करते बाप ने जो रास्ता, वही सर रास्ता है।